पैराए में देखना कि जी ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम तभी होगा जब हमारे बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे। या हमें जिस तरह इंडिया के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आज देख रहा था कि इंडिया के कोई सहाफ़ी हैं वो कह रहे थे कि जी अगर पाकिस्तान भारत के साथ इकोनॉमी को ठीक करने की या इकोनॉमी इम्प्रूव करने की बात करेगा तो इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने किसी फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट्स नहीं दिला रहा। इंडिया सहाफ़ियों से स्टेटमेंट्स दिला रहा है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान भले ही भारत से अलग हुआ था, उसी दिन से जिस तरह पाकिस्तान ने दूसरे देशों से पैसा लेने का और जो अपनी फ़ौज को भाड़े पर चलाने का काम किया था, उसके बाद पाकिस्तान को एक बार तो अमेरिका से काफ़ी डॉलर मिले जब अफ़गानिस्तान से रशिया को निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हथकंडा बनाया था और पाकिस्तान पर जिस तरह डॉलरों की बारिश हुई थी। लेकिन 1971 आते आते जिस तरह उसी को लेकर पाकिस्तान में खुद में एक दरार पैदा हुई और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में जो जुल्म करना स्टार्ट किया और खासकर पाकिस्तानी आर्मी ने लोगों के साथ जो व्यवहार शुरू किया, उसके बाद बांग्लादेश ने भारत की मदद से जिस तरह पाकिस्तान से छुटकारा पा लिया था, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आए दिन भीख लेकर कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास जाता है। वहीं बांग्लादेश अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा है और पाकिस्तानी मीडिया आए दिन चर्चा करता ही है कि बांग्लादेश हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। लेकिन अभी बांग्लादेश से जो शेख हसीना जिस तरह भारत आई है और वहाँ भारत में आकर एक बार फिर से बांग्लादेश बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह भारतीयों को धन्यवाद कहा है और खासकर इंडियन आर्मी को, उसके बाद पाकिस्तान के घावों पर एक बार फिर से नमक लग गया और जिस तरह से पाकिस्तान के अभी घाव ताज़ा हो चुके हैं, तो एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से कह रहा है कि जिस तरह शेख हसीना भारत में जाकर भारतीयों को थैंक यू कह रही है, इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगेगा और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी वही हाल करती आ रही है। एक बार फिर से बलोच लोगों को भी शायद इसी तरह थैंक यू बोलना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। इमेजिन करें क्योंकि वो जो टीटीपी के लोग हैं वो सियासी जमातों को टारगेट कर रहे हैं, वो भत्ता मांग रहे हैं और इधर जो है वो आप देखें कि अपने ही लोग जो है वो फौज को बुरा भला कह रहे हैं। और आज के दिन जब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यौम दिफा मना रही है और जीएचक्यू में एक परेड होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, तकरीब होनी थी बल्कि, जो नहीं हो सकी बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। उधर इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहां पे आई हैं और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप उसकी माजी में भी तारीख मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे, जिसे आप कह लें कि और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। मुझे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है, हमने क्या खारजा पॉलिसी रखी हुई है? हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिर्फ एड की खारजा पॉलिसी है? हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है हमने। हमने किसी से ताल्लुकात जो है वो बराबरी के बेस पे नहीं बनाने। हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही या कि ताल्लुकात ना बनाना ही बराबरी समझा जाता है पाकिस्तान में। ये तो हमें कुछ समझ समझ आए या हमें समझाया जाए। अब हसीना वाजद जो है वो 3 रोज़ा दौरे पे आई थिंक 5 सितंबर को आई हैं और वो देखें उस मौके पे आई हैं जब आज 6 सितंबर है, जब पाकिस्तान जो है वो यौम दिफा मनाता है और इस यौम दिफा को कंट्रोवर्शियल कर दिया पीटीआई ने, इमरान खान ने। कल इमरान खान ने परसों स्टेटमेंट दे दी कि जो एक कोई कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं जो कि मुहिब्बे वतन नहीं होगा, आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं होगा। देखें हमारे सियासतदानों की जुर्रत देखें, पहले फौज की मदद, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पावर में आते हैं, जब हटते हैं तो फिर गालियां निकालते हैं। ये तो एस्टैब्लिशमेंट को भी सीखना चाहिए कि भाई किन लोगों पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपको क्या फायदा मिल रहा है सियासत में जो आने का, और इसका जो फायदा मिलता है क्या उसकी कोई कोई डिविडेंड हमें पता तो चले क्या फायदा हो रहा है उसका। स्टैब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहा जा रहा है, फौज को भी बुरा भला कहा जा रहा है, सियासतदान भी गंदे आपको कर रहे हैं। और ये इन्होंने कौन सा मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दिया है जिसको हम इनको भी बातें सुने। अब शेख हसीना वाजद जो है वो आई और उसने नरेंद्र मोदी से भी ज़ाहिर बात है मुलाकात करनी है।
दफाई मामलात में भी नजदीक होंगे, इलाकाई राब्ते भी तेज कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि इंडिया के कहने पे ये सार्क की कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे इस्लामाबाद में, और इससे पहले मेरा ख्याल है हसीना वाजद जो है 2019 में उन्होंने भारत का दौरा किया था, और उस वक्त फिर नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पे गए थे 50वीं सालगिरह के मौके पे भी। जो है वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी ने 2015 जो है वो के बाद, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2015 के बाद दोनों ममालिक के जो वज़राए आज़म है उनकी 12 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। 12 मरतबा, 12 टाइम्स। मतलब ना तो पाकिस्तान को सार्क डिप्लोमेसी आती है, ना हमें ये पता है कि हमें जिसे आप कह लें कि खिते में ताल्लुकात, अफगानिस्तान साढ़े ना नाराज, ईरान साढ़े ना नाराज, ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात जिस नहज पे चले गए हैं उसका तो सानू पता ही कोई नहीं है, और ना ही हम पता करना चाहते हैं, और हम अपनी आंखें बंद करके रखना चाहते हैं। और यकदम कोई विजिट होगा तो फिर हम एक दूसरे के जो है वो लगे रहेंगे, जी उसने यह करता, उन्हें यह करता। आप देखें शेख हसीना वाजद जो है, उसने ज़ाहिर बात है इंडिया ने बड़ा पॉइंट उठाए हैं कि जी बांग्लादेश में मंदिरों की जो तोड़-फोड़ हुई है, उसके हवाले से जो है वो भी बातें हो रही हैं, और शेख हसीना वाजिद पे बड़ा प्रेशर है। और इसमें देखा जाए पानी के मसले भी दोनों ममालिक के बहुत सारे मसले हैं, ज़ाहिर बात है जिसके ऊपर, बल्कि मैं देख रहा था कि वो कल उधर भी गई थी, अजमेर शरीफ भी आई थिंक गई हैं, और उन्होंने कहा मैंने सबके लिए दुआ की है। तो वो एक चीज़ जो है वो है। गो के हसीना वाजद जो है वो चाइना के भी बड़ा करीब हो रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो भी ब्रेक थ्रू कोई ना कोई करना चाह रहा है, लगा हुआ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को वो स्पेस नहीं मिल रही। ना स्पेस मिल रही है, ना बांग्लादेश स्पेस दे रहा है, और ज़ाहिर बात है वो हमें कह रहे हैं माफ़ी मांगे जो 1971 में हुआ। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है उसका माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन बांग्लादेश जो है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है कि वो चीन और भारत में बैलेंस कैसे पैदा करेगा। और ये जो बैलेंस पैदा करना है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर देखें इंडिया का एक नेबर पाकिस्तान है अगर, और इसी तरह जो इंडिया के बाकी नेबर्स हैं अगर वो प्रो चाइना होते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। यहाँ प्रो चाइना ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो बैलेंस रखते हैं अपना, और तवाज़ुन इस तरह का बैलेंस रखते हैं कि ना वो इंडिया के हक में रहते हैं, ना वो चाइना के हक में रहते हैं, तो ये एक इंडिया के लिए भी चैलेंज है फॉरएवर। लेकिन यहाँ पे इंडिया ज़ाहिर बात है वेस्टर्न पार्ट्स को, अमेरिकन्स को और बड़ी ग्रेट पार्ट्स को वो बांग्लादेश को न्यूट्रल करने के लिए बहुत रोल प्ले करेगा, और बांग्लादेश को करना भी पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत सारी जो मार्केट है वो तो वेस्ट में है। आज बांग्लादेश, हम बड़े आराम से कह रहे हैं बांग्लादेश साढ़े 2 अकेल लांग गया, बांग्लादेश साढ़े 2 अकेल लांग गया, बट आप देखिए वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मैं कल परसों एक सरकारी मुलाजिम के साथ बैठा हुआ था, दोस्त हैं, तो बातें हो रही थी, तो मैंने कहा जी सुनाए क्या चल रहा है। उसने कहा यार सुकून नहीं है। मैंने कहा जी कैसा सुकून नहीं है। उसने कहा यार अनसर्टेनिटी है, हर वक्त पता नहीं क्या हो जाना है, सड़कों पे क्या हो रहा है, टीवी पे क्या हो रहा है, मार धाड़ है, कुछ समझ नहीं आ रही। उधर तालिबान दोबारा चढ़ आए हैं, इधर सैलाब आ गया है, पूरी दुनिया से एड ले रहे हैं, सियासतदानों ने फौज पे चढ़ाई की है, फौज जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रही है। कभी टीवी बंद कर दिए जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है मुल्क के अंदर, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अदालतें अपना काम जो है वो नहीं कर रही हैं, अदालतें सियासी मामलात में इंटरफेरेंस कर रही हैं, फैसले कर रही हैं, अदालतों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान सड़कों पे चल रहा है, लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं मुझे पावर में लेके, तो अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी बातें, ये चीजें जो है नॉर्मली हर बंदा इससे बड़ा ज्यादा मुतासर है। लोग इससे लोग पर्टिकुलरली फील करते हैं कि यार हमारा मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और मैं ये बात समझूं कि बांग्लादेश और भारत के जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे, सारी बात है दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको इस पैराए में देखना कि जी ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम तभी होगा जब हमारे बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे, या हमें जिस तरह इंडिया के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आज देख रहा था कि इंडिया के कोई सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि जी अगर पाकिस्तान भारत के साथ इकोनॉमी को ठीक करने की या इकोनॉमी इम्प्रूव करने की बात करेगा तो इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिवली। अब देखिए इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने किसी फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट्स नहीं दिला रहा, इंडिया सहाफ़ियों से स्टेटमेंट्स दिला रहा है। यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने का जो लेवल है वो ये ले आए हैं कि इधर पाकिस्तानी स्टेट रिस्पॉन्ड करती है, वज़ीर आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर बात करता है ट्रेड की, उधर इंडिया का एक सहाफ़ी उसका जवाब दे देता है।
और वो जो है वो जो सहाफ़ी है वो कोर्ट होता है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस तरह की बात है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश का जो कुर्बत है, अच्छी है, कुर्बत होनी चाहिए। मैं वो इस नेगेटिव सेंस में नहीं देखता कि इनके ताल्लुकात आपस में ख़राब होने चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि पाकिस्तान किस तरह करीब हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है? हम ना तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में कोई प्लान बना सके हैं, ना हम इकोनॉमी ठीक कर सके हैं, ना हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक कर सके हैं। हमें मुझे तो फ्रैंकली कभी-कभी तो अपनी ये नाकामियाँ देख-देख के अपने सियासतदानों की और ये जो स्टेट अपरेटस की बड़ा दुःख होता है कि यार ये हमें कहाँ लेके आ गए हैं? ये हमें कहाँ लेके आ गए और हमें किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? उधर भारत जैसे दुनिया की 5वीं बड़ी उन्होंने कहा जी मईशत बन गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में उसकी उतनी इंग्लैंड तो देखा होगा दोस्तों, अब शेख हसीना के दौरे के बाद किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रहा है, और आए दिन भारत में तो दुनिया भर के पॉलिटिशियन आते ही रहते हैं, और आए दिन भारत में तरह तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया खूब चर्चा करता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में अब इमरान खान ने जो एक पूरा हुआ मचा रखा है कि किसी भी तरह से मैं पीएम की कुर्सी बैठ जाऊं, चाहे फौज चाहे कोई भी हो, किसी को कितना भी नुकसान पहुंचे, लेकिन इमरान खान एक बार फिर से पीएम की कुर्सी बैठना चाहता है। लेकिन ऐसा होता हुआ कोई संभव नज़र नहीं आ रहा है, और खासकर पाकिस्तानी मीडिया शेख हसीना के इस दौरे को लेकर और भी जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया आएगी, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।